मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपने चारों चैनल बीके हिंदुस्तानी के साथ अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। टीम इस समय शिवराज सिंह चौहान के भूतपूर्व विधानसभा और मुख्यमंत्री काल के क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दरमियान हमने पाया कि मामा के टाइम में जो ज़िले का विकास हुआ, वो विकास मामा के जाने के बाद में वहीं थम सा गया है, रुक सा गया है। लोगों की भावनाएं भी राजनीति से हट चुकी है, क्योंकि जब तक मामा थे तब तक लोगों का जुड़ाव राजनीति से भी था और मामा से भी था, और मामा का भी जुड़ाव सीहोर ज़िले से था। इस समय सीहोर ज़िले में आप जहाँ भी जाइए, गरीबों की स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है, किसानों की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब भांजों का और भांजियों का तो छोड़ो, बहनों की स्थिति भी ख़राब चल रही है। डॉक्टर मोहन कर्ज़ों पे कर्जा लेते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार कर्ज़ों से डूब जाए, क्योंकि अब सामने बारिश का समय भी आ रहा है और बारिश की आपदा के लिए भी सरकार को कुछ फंड ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि अचानक आई बाढ़ या अचानक आई डूब से संबंधित प्रकरणों में मुआवजा सरकार दे सके। जहाँ जहाँ भी वेयर हाउस है, वहाँ के तोल कांटों में एक बोरे के ऊपर में 10 किलो का फ़र्क का पता लगा है। किसान लोग 4-4 दिन 5-5 दिन अपनी ट्रालियों को लेकर वेयर हाउसों के बाहर बैठे हुए हैं, और कहीं कहीं से ये भी शिकायतें आई है कि किसानों से तोल कांटे से लेकर जो बारदाना भरने वाले तक के मज़दूरों का पैसा किसानों से लिया जा रहा है। ऐसी जानकारी कल नानपा से हमको मिली, जो कि होशंगाबाद ज़िले की नर्मदापुरम के नाम से जाने वाले क्षेत्र से पहुंची है। चूँकि समय का अभाव था, इसीलिए हम वहां पर प्रमाणित जानकारी लेने नहीं पहुंच पाए, पर जिन्होंने भी हमको फ़ोन पर जानकारी दी है, उस जानकारी से ऐसा पता लगता है कि किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। शासकीय अधिकारी और शासकीय कर्मचारी ये दोनों लूटने पे लगे हुए हैं किसानों को। आए दिन हम मल्टीमीडिया में देखते रहते हैं कि कहीं सीओ को 25,000 रुपये लेते पकड़ाया, कहीं पे थानेदार 30,000 रुपये लेते पकड़ाया, कहीं पटवारी 20,000 रुपये लेके पकड़वाया। ऐसी घटनाक्रम मल्टीमीडिया के माध्यम से हमको मिल रही है। इसीलिए हम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन करते हैं कि लाइनमैनों को भी सुधारें। ये खंबे पे चढ़ते हैं, उतरने का 100 रुपये लेते हैं और चढ़ने का 100 रुपये लेते हैं, और फिर भी उतरने के बाद लाइन 2 मिनट बाद चली जाती है, और केस जो केस देते हैं उनको केस नहीं बनाया जाता है, और जिन लोग केस नहीं देते हैं उनके ऊपर प्रकरण इतना बड़ा बनाया जाता है कि 1 लाख से 2 लाख का जुर्माना और 15 से 20 दिन की जेल के भी वारंट कट रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है। मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। मज़दूरों को इस समय जिन लोग भी कार्य कराते हैं, चाहे वो स्थानीय ठेकेदार हो, चाहे वो कंपनी के ठेकेदार हो, पेमेंट गवर्नमेंट कैटेगरी से भी एकदम कम दी जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है। बाकी प्रदेश की सरकार और देश की सरकार प्राइवेट मज़दूरों के लिए, प्राइवेट कंपनी के मज़दूरों के लिए जो रूल्स बना रही है, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। और ये जो बुधनी से इंदौर के लिए जो रेल मार्ग बन रहा है, क्या वो रेल मार्ग कहीं ऐसा तो नहीं 50 साल वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा? जब आइए तब उनकी पुलिया बन रही है, जब आएंगे तभी स्टेशन बन रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो पीढ़ी है वो
बुधनी से इंदौर का मार्ग नहीं देख पाए रेलवे का। ऐसा लग रहा है जहाँ जहाँ भी हम रेलवे के कार्य को देखने के लिए गए, रोड के कार्यों को, हाईवे के कार्यों को देखने गए, वहाँ केवल धूल उड़ती हुई नज़र आ रही है। और कई बार तो कई जगह तो ऐसा पता लगा है कि ठेकेदारों को मध्य प्रदेश सरकार पेमेंट देने की स्थिति में नहीं है। आंगनबाड़ियों में जाइए तो वहाँ पता लगा कि 2-2, 3-3 महीने से उनको दोपहर का समय है, मध्य प्रदेश में लू का दौर चल रहा है और इस लू की तपन के बीच में चाय का आनंद हम ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो चाय हमको 1 रुपये में मिलती थी, अब वो चाय के और 10 रुपये में दे रहे हो ना। ये जहाँ हम चाय पी रहे हैं जनता पे क्या फैमिली रेस्टोरेंट, तो फैमिली तो है ही नहीं हमारे पास, फिर लेके आना पड़ेगा। साहब यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट है, पर ये नहीं लिखा है कि फैमिली के साथ में आओ कि अकेले आओ। मैंडेटरी है वो तो। ऐसा है कि चलो ठीक, मैंडेटरी है वो। ये चाय कितने की है? 10 रुपये। 5 की है, 5 की है, 5 चाय कितने की है? मैं पिछली बार 10 रुपये लिया था। तुम भी भूल कोई कर रहे हैं, इनके नाम की वीडियो बना। नहीं, ये क्या है, टेंट टूट गया था ना, उस दुख में परेशान, इसलिए 5 कर दिया। लेकिन टेंट उड़ने के बाद तो उसका मुआवजा अपने से लेंगे ना, 5 की 10 करना चाहिए थी इनको। बाकी सुपर चाय लिखा है, सुपर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब भी हमने पिया तो सुपर पिया है हमने और वीआईपी पी है। और यहाँ पर बैठने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ से उठो नहीं, पर क्या करें, शाम के बाद में इन लोग बंद कर देते हैं, इसलिए उठना पड़ता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आज आफ्टरनून के इस पेज में आपको इतना ही बताने जाऊंगा कि 3 महिलाएं इस समय यहाँ पर इस तपन वाली धूप में काम कर रही हैं। अब पता नहीं उनको क्या पैसा दिया जा रहा नहीं, ये तो अब जानने का विषय है। चलिए हम अब अगला पेज आपको महानर्मदा के उत्तर और दक्षिण तट पे भेजेंगे। आज सुबह का एक पेज हमने महानर्मदा के अवैध रेत उत्खनन के बारे में दिया है, शायद आप उस पेज को देख रहे होंगे और सरकार अगली बने नहीं बने उसके लिए विचार कर रहे होंगे। इतने ही शब्दों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार आप सभी को और मेरे सभी सब्सक्राइबरों को इस तपती धूप के बीच में चाय का आनंद लेते हुए जय हिंद, जय भारत।